हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद टू एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 8 जो कि है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कंप्लीटली एंड थोरोली ट्रिग्नोमेट्री को। हम समझेंगे कि एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। और आज इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, इट्स गोइंग टू बी वन शॉर्ट रिवीजन फॉर द होल ट्रिग्नोमेट्री। इस पूरे लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री को समाप्त करेंगे स्टूडेंट्स, और मैं बता दूं कि बिल्कुल कंप्लीटली एंड थोरोली चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। आपका कोई भी डाउट मैं कोशिश करूंगा कि ना बचे स्टूडेंट्स। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलते समझते हैं स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो स्टूडेंट्स, बात करें अगर ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री जनरली मैं बताऊं ये 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, ट्राई, गोनो और प्लस आपका होता है मेट्री। इन 3 शब्दों से मिलकर बनी है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम बात करूं, ट्राई का मतलब हो जाता है आपका 3, गोनो का मतलब हो जाता है यहाँ पे एंगल्स, और मेट्री का बात करूं तो मेट्री का मतलब हो जाता है मेजरमेंट। तो 3 एंगलों का जो मेजरमेंट होता है, 3 एंगलों का जो मेजरमेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसी को हम नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानते हैं एक्चुअली एंगल्स होता क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं एंगल्स की। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे एंगल्स क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं एंगल्स क्या होता है। अगर एंगल्स की बात करूं तो लेट सपोज दिस इज लाइन, कोई एक लाइन है L1 और साथ ही साथ मैंने लाइन ये ड्रॉ करी, ये है लाइन आपकी L2। तो दो लाइन के बीच में जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करती है उसके बीच में जो पार्ट बनता है उसको हम बोलते हैं थीटा, उसी को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स एंगल। तो ये था एंगल्स के बारे में छोटी सी बात। अब स्टूडेंट्स, एंगल्स को हम जनरली अगर हम बात करें तो 3 हम टाइप में पढ़ते हैं। 3 इसकी एक्चुअली यूनिट्स होती हैं जिनको हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेज में भी। लेकिन हम बात करें सबसे पहले इनके टाइप के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्सिमल सिस्टम, फिर आता है आपका सर्कुलर सिस्टम, फिर आता है स्टूडेंट्स आपका सेंटेसिमल सिस्टम, फिर आता है आपका सेंटेसिमल सिस्टम्स। तो ये जनरली 3 प्रकार होते हैं जिनमें जिनके 3 टाइप होते हैं, 3 सिस्टम होते हैं जिसमें हम आपको एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं। बात करूं सेक्साडेसिमल में, आप एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। डिग्री क्या है स्टूडेंट्स? ये एंगल नापने की एक यूनिट होती है। और सिमिलरली सर्कुलर की बात करूं तो सर्कुलर में हम बात करेंगे सर्कुलर में हम बात करेंगे किसमें? एंगल्स को नापेंगे किसमें? रेडियन में। और बात करूं सेंटेसिमल में, तो सेंटेसिमल में आप पढ़ते हैं ग्रेड के अंदर। तो ये जनरली 3 टाइप होते हैं, 3 एंगल्स को नापने की 3 आपकी यूनिट होती है, डिग्री, रेडियन और ग्रेड। तो अगर बात करूं मैं स्टूडेंट्स 10th लेवल पे, तो 10th लेवल पे हम बात करेंगे डिग्री के बारे में। फिर 11th 12th में आपको रेडियन और ग्रेड देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने असली कॉन्सेप्ट की। अपने यहाँ से जो अब यहाँ से अपना असली ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है, जो कि है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपकी शुरू होती है असली ट्रिग्नोमेट्री। तो असली ट्रिग्नोमेट्री की कहानी स्टूडेंट्स यहाँ से शुरू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। ये आपका पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं एक्चुअली में हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी। तो स्टूडेंट्स, अभी हुआ क्या एक्चुअली, अभी हम अपना रिसेंटली चैप्टर पढ़ के आए ट्रायंगल्स। तो सारी जो ट्रिग्नोमेट्री है, अभी मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट एंगल्स। तो ट्रायंगल्स में हमने अभी पिछला चैप्टर पढ़ा। ट्रायंगल्स में हमने देखा कि एक ट्रायंगल होता है जिसमें 3 साइड और 3 एंगल्स होते हैं। ये तो बेसिक सी बात है, सभी को पता। तो आपने ट्रायंगल्स के बारे में अभी तक कितना जाना? अभी तक आपने पढ़ा कि ट्रायंगल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। टाइप्स में आपने पढ़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स, आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा स्टूडेंट्स। फिर आपने फर्दर उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसमें सिमिलरिटीज आप पढ़ के आए। आपने राइट एंगल सिमिलरिटी के साथ साथ थेल्स थ्योरम पढ़ी, आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी। तो कुल मिलाकर अभी तक आपने सिर्फ ट्रायंगल्स के नेचर के बारे में जाना। लेकिन अब जो उनकी एक्चुअल मेजरमेंट होती है, उनकी लेंथ की, उनके एंगल्स की, अब उसका जो उसे नापने का जो सारा काम होगा वो करेगी आपकी ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो सारा रोल निभाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। तो यहाँ से आपकी असली में ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है। बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे बता देता हूँ स्टूडेंट्स। तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने भी बताया ट्रायंगल से ही रिलेटेड होती है, 3 एंगलों का मेजरमेंट होता है। तो ये तो सभी को पता है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, लेट्स सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज। तो स्टूडेंट्स, ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभी को पता है जो वर्टिकल लाइन होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको बेस बोलते हैं, और जो इटैलिक लाइन जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। जो वर्टिकल लाइन दैट इज परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल बेस, और जो आपकी
इटैलिक जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो होती है आपकी हाइपोटेनस स्टूडेंट्स। तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आप सभी को एक बात पता होगी स्टूडेंट्स, देखिए क्या होती है वो, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के स्टूडेंट्स। ये क्या होता है, ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। तो इतनी बात आप सभी को पता होगी, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टूडेंट्स अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको इसी ट्राइंगल से ही आपको सभी हम चीज़ों को जानेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो जनरली 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के स्टूडेंट्स। लेकिन अगर बात करूं मैं सबसे मेन की तो वे होते हैं आपके 3, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अगर आपने इन तीनों को ही समझ लिया तो बाकी तीनों तो इनके रेसिप्रोकल होते हैं, उन तीनों को तो हम इसके रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा को जानेंगे बिल्कुल बेसिक से। देखो स्टूडेंट्स, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है आपका साइन थीटा। जो वर्टिकल लाइन होती है अपॉन में जो आपका ये हाइपोटेनस होता है दैट इज आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका ए बी आपका परपेंडिकुलर होगा और ए सी आपकी हाइपोटेनस होगी। तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने किस आधार पर इसको परपेंडिकुलर बेस माना, यहाँ पे स्टूडेंट सारा डाउट क्लियर आपका मैं भी करूंगा, बिल्कुल आपका एक भी डाउट मैं नहीं छोड़ने वाला आज। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली में साइन थीटा जो होता है उसका सारा का सारा जो एग्जिस्टेंस होता है वो उसके सामने रखा जो एंगल होता है इसके कारण होता है। तो यहाँ पे मैंने ये जो आपको ट्राइंगल दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या जाना स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जाना कि साइन थीटा के सामने जो रखा एंगल्स है वो एक्चुअली है कहाँ। इस ट्राइंगल में तो आपको देखने को नहीं मिल रहा वो। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा कि आपका ट्राइंगल में जो थीटा है वो यहाँ पर मैंने आपको नाम दिया। तो इस थीटा के रेस्पेक्ट में ही मैंने यहाँ पे आपका ए बी को परपेंडिकुलर कहा और ए सी को हाइपोटेनस कहा। तो बात कहने वाली समझने वाली बात क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात है कि थीटा के सामने जो लेंथ होगी, थीटा के सामने जो लाइन होगी उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और थीटा की जो एडजेसेंट लाइन होगी उसको हम बोलेंगे आपका बेस। तो इसलिए साइन थीटा की बात चलिए तो थीटा के सामने जो परपेंडिकुलर था वो था आपका ए बी, तो ए बी मैंने वहाँ पे लिखा। हाइपोटेनस तो लॉन्गेस्ट साइड होती है, वो आपको क्लियरली विजिबल होगी, जो आपकी इटैलिक लाइन होगी वो होती है आपकी हाइपोटेनस। तो ए बी अपॉन ए सी वो आपका हाइपोटेनस। तो ये थी बेसिक सी बात। तो आपको एक्चुअल में बात करना क्या चाह रहा हूँ मैं कि आपको सिर्फ थीटा को आपको पकड़ना है, थीटा के रेस्पेक्ट में ही आप परपेंडिकुलर और बेस को आप फाइंड आउट करते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा दोहरा दूं बात को कि थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और थीटा से जो एडजेसेंट जो थीटा से जुड़ा हुआ होता है वो होता है आपका बेस, और बची आपकी इटैलिक लाइन जो कि आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है वो होती है आपकी हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट सिमिलरली अगर कोस थीटा की बात करूं तो कोस थीटा हो जाता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या हो जाता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं बात करूं फिगर में देख के तो बी सी हुआ आपका बेस और हाइपोटेनस हुआ आपका ए सी। स्टूडेंट्स ये तो कोस थीटा के बारे में। अब बात करूं टेन थीटा। स्टूडेंट्स टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा को अगर मैं डिवाइड कर दूं कोस थीटा से तो आपका आ जाता है टेन थीटा। तो आ जाता है आपका स्टूडेंट्स टेन थीटा, आ जाता है आपका टेन थीटा। तो साइन थीटा भी हमने निकाला। साइन थीटा क्या है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बात करूँ कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो बचा आपका पी अपॉन बी। तो आपका टेन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा हो जाता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके तीन जो मुख्य था आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, साइन थीटा, कोस थीटा और आपका टेन थीटा स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अगले जो तीन हैं उनको भी समझते हैं। इसको नोट डाउन करें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब उन तीनों को भी समझते हैं। तो स्टूडेंट्स बाकी जो तीन बचे उनको मैं बता दूं। एक होता है आपका कोसेक थीटा, एक होता है आपका सेक थीटा और एक होता है आपका कोट थीटा स्टूडेंट्स। इन तीनों को भी जानेंगे स्टूडेंट्स बिल्कुल अच्छे से। तो कोसेक थीटा जो होता है वो आपका ये आपका रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो कोसेक थीटा आपका साइन का रेसिप्रोकल होता है। ये आपका हो जाता है कोस का रेसिप्रोकल। तो सेक आपका सेक का रेसिप्रोकल हो जाता है कोस, यानी कोस ये साइन आपस में इनका इनवर्स रिलेशन होता है। कोस थीटा सेक थीटा आपस में होते हैं किस तरीके से? रेसिप्रोकल आपकी। और कोट थीटा हो जाता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल स्टूडेंट्स। बस अगर आपको ये तीन ही साइन कोस और टेन पता है तो कोस सेक और कोट आप इजीली निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोसेक थीटा,
ये 1 अपॉन, अभी साइन थीटा को हमने पढ़ा स्टूडेंट, साइन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये h आ जाएगा आपका ऊपर, तो ये आ जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोसेक थीटा कितना हुआ आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप अगर साइन पता है तो इसका उल्टा उसका रिवर्स कर देंगे, जो कि उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो जो कि हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली बात करूं कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा होता है आपका 1 अपॉन सेक थीटा होता है आपका 1 अपॉन कोस थीटा, और कोस थीटा होता है बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस आ जाएगी ऊपर, तो एच अपॉन आपका हो जाएगा बी। सिमिलरली बात करूं कोट थीटा, तो कोट थीटा स्टूडेंट्स आपका क्या होता है, कोट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा भी मैंने आपको बताया पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टूडेंट्स। मैं एक बार आपको दोबारा बता दूं, कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो आपको साइन को पता होना चाहिए, बाकी तो आप उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपका कोसेक थीटा निकल जाएगा। सिमिलरली सेक को रेसिप्रोकल करेंगे, कोस का रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा सेक, सिमिलरली टेन का करेंगे तो आ जाएगा कोट। तो ये तो 6 के 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो स्टूडेंट्स अभी आपने जाना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, अभी मैंने आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझाए। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की स्टूडेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आता है आपका, तो आपका क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल ABC जो कि राइट एंगल है कहाँ पर बी पर, और कह रहा है आपसे कि जहाँ पर AB है आपका 24 सेंटीमीटर, BC आपका 7 सेंटीमीटर, आपको कह रहा है कि आपको डिटरमिन, आपको फाइंड आउट करना है साइन A कोस A की वैल्यू, साइन C और कोस C। तो उससे पहले स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन आपको देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ उसके सॉल्यूशन की बारे में स्टूडेंट्स, तो जनरली होता क्या है, सबसे पहले आप इस ट्राइंगल को, एक इसने राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया है, तो जनरली एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बना लेंगे इस तरीके से। ये वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल, कह रहा राइट एंगल है आपका बी पर, यानी कि यहाँ पर बी पर ये हो गया राइट एंगल, लेट सपोज दिस इज ए, दिस इज सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हुआ आपका राइट एंगल ट्राइंगल, सभी को पता है, लेकिन उसने जो एक्चुअल चीज़ दी है उसको देखें, वो है ए बी कितना है आपका 24 सेंटीमीटर, ये हुआ आपका 24 सेंटीमीटर। बात करूँ बी सी आपका 7 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स करते क्या है, मैंने आपको बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड आपको सभी को पता होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ये 24 है, ये 7 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो ये आ जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स ये 24, 7 और 25 का होता है ट्रिपलेट, ये आपको याद होना चाहिए। 24, 7 और 25 आपका एक ट्रिपलेट फॉर्म होता है। यदि आपका परपेंडिकुलर 24 है, बेस 7 सेंटीमीटर है, तो आपका ये आ जाता है आपका 25 सेंटीमीटर। आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे कि सपोज अगर हमें यहाँ पे AC फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे आप, आपका AC स्क्वायर जो होता है वो होता है बराबर किसके, AB प्लस BC के, जो कि आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। तो हमें AC की वैल्यू चाहिए, तो AC हो जाएगा AB स्क्वायर जो कि आपका 24 और BC आपका 7 स्क्वायर, ये हो जाता 576, ये होता आपका 49। बात करूँ ये हो जाता आपका 625, तो AC स्क्वायर आया 625, तो AC आ जाएगा आपका 25। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए ट्रिपलेट होता है दैट इज आपका 25 सेंटीमीटर। अब जो चीज़ें आपसे पूछी हैं, जो भी चीज़ आपसे पूछ रहे हैं, जो साइन ए साइन बी, आप इजीली इसको बता सकते हैं। बात करूँ स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आप हमें साइन ए बताओ। तो अब एक्चुअली में जो कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, आप कहा साइन ए कहा, आपने कहा सर ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, जो वर्टिकल लाइन होती है वो परपेंडिकुलर, साइन ए मैंने अभी एक सेकंड अभी बताया आपको, साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में। तो जनरली जो मिस्टेकन पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपने कहा जो वर्टिकल लाइन होती है वो आपकी परपेंडिकुलर, तो आप जल्दी जल्दी में करोगे कि आपका ये होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपका लॉन्गेस्ट साइड होती है 25। तो ये स्टूडेंट्स ये हो गया आपका गलत, नहीं, जो मैं यही चीज़ आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ उस क्वेश्चन के थ्रू कि साइन, मैंने अभी बताया कि जो साइन का एक्चुअल वैल्यू आपका एग्जिस्टेंस होता है वो उसके सामने रखा एंगल्स के द्वारा होता है, इसके जिसके सामने रखा हुआ एंगल से इससे होता है। तो साइन ए एक्चुअली में है कहाँ, एक्चुअली में एंगल है आपका यहाँ पर। तो मैंने अभी एक बात आपको बताई कि इसके सामने ही होता है परपेंडिकुलर एंगल, जो ए है उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 24 ना हो कि आपका 24 की जगह आपका हो जाएगा ये आपका 7, क्योंकि अभी मैंने बताया थीटा ए के सामने ही तो परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर का रोल आपका यहाँ पे BC करेगा, तो ए हो जाएगा आपका, सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगा 7 और हाइपोटेनस तो सेम रहेगी जो कि आपकी 25। तो ये था आपका साइन ए। बात करूँ मैं इसी में पूछ रहा आपसे कोस ए, और हमें बताओ साथ ही साथ
तो कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, ए आपका ये है तो इसकी एडजेसेंट साइड होती है बेस, तो बेस हो जाएगा आपका 24 और हाइपोटेनस तो 25 ही रहेगी। तो ये था आपका साइन ए और कोस ए। अब स्टूडेंट्स पूछ रहा है कि आप हमें साइन सी और साइन कोस सी भी बताओ, तो साथ साथ यहाँ पे मैं आपको करा देता हूँ। अगर हम बात करें किसकी, साइन सी और कोस सी की, तो साइन सी क्या होता है, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब साइन सी अब आपका एंगल यहाँ ना होकर एंगल चेंज हो गया, अब एंगल आ गया यहाँ पे, तो एंगल इसके सामने होता है परपेंडिकुलर, यहाँ पे 24 और हाइपोटेनस तो जो होती है लॉन्गेस्ट साइड वो तो आपकी 25। ये आपका हुआ साइन सी। अगर बात करूँ मैं कोस सी भी आपसे पूछ रहा है, तो कोस सी क्या होगा स्टूडेंट्स, कोस सी आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, करेंगे क्या, मैंने बताया सी के एडजेसेंट जो होता है वो होता है बेस, तो बेस हो गया आपका 7 और हाइपोटेनस आपका 25। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम निकालते हैं क्या, इस तरीके से हम करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। अब बात करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आइए इसी पे बेस्ड एक और हम क्वेश्चन देखते हैं। तो आपसे क्या रहा है कि साइन ए बराबर है 3/5, देन कोस ए और tan ए की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम एक्चुअली करते क्या है, जरा देखिए। कह रहा है साइन ए बराबर है आपका 3/5, कितना है 3/5। अब हमें पता है साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि अगर आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको सिमिलरली एक छोटा सा ट्राइंगल बनाना है, नाम देते हैं इसको ABC, नाम दिया इसको ABC, ठीक है। हमें पता है साइन ए अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया 3 और आपका हाइपोटेनस कितना हो गया 5, हाइपोटेनस हो गया 5। तो बस कुछ नहीं करना, आपको एंगल ए के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे ए के सामने वाली, तो एंगल के रेस्पेक्ट में मैंने बताया ए के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना हुआ 3। बात करूँ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होता है लॉन्गेस्ट साइड, दैट इज आपका 5। अगर आपको चाहिए ए बी, तो ए बी के लिए आप लगाएंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी आपकी ए बी 4। ये ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, आपका ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब हमसे पूछ क्या रहा है, बस वो चीज़ आप देख लें। आपसे पूछ रहा है कि आप हमें कोस ए बताइए, और साथ ही साथ आपसे पूछ रहा है tan ए। तो आपको पता है कोस ए होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यू बस पुट करनी है आपको। कोस ए के लिए अगर मैं बात करूं, इसके लिए तो बेस हो जाएगा आपका 4, क्योंकि मैंने बताया एंगल ए की जो भी एंगल पूछ रहा है उसकी एडजेसेंट साइड होती है आपकी बेस, और हाइपोटेनस जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो आपकी 5। तो कोस ए हुआ आपका 4/5। अगर बात करूं tan ए होता है आपका ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए के सामने परपेंडिकुलर हुआ आपका 3 और आपका बेस हुआ आपका यहाँ पर 4। तो tan ए आपका कितना है 3/4। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के साथ डील करते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पर। सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जाना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, उसमें हमने जाना 6 के 6 अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उन सभी के हमने फॉर्मूले पढ़े, फिर उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए। अब हम बात करते हैं अपने अगला टॉपिक जो कि है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो इसके बारे में बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में, या आप कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। इसको समझते हैं ये क्या होता है स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में, इसको कुछ नहीं होता, जो आपके एंगल्स हैं, अभी मैंने आपका साइन ए साइन बी कोस सी इस तरीके से हम बात कर रहे थे, तो अब उसको एंगल्स की अब हमें आपको मेजरमेंट दे देगा 0 30 40। तो यहाँ पर जो 10th लेवल पे बात करेगा आपका जो वैल्यू होंगी वो 0 से लेके आपकी कहाँ तक होगी 90 डिग्री तक बात करेगा, यानी कि जो वैल्यूज़ होंगी वे आपकी क्या होंगी एक्यूट होंगी। एक्यूट 0 से 90 के बीच में जो सभी वैल्यू लाइन करेगी। तो स्टूडेंट्स बात करो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, तो देखिए क्या होता है आपको कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ एंगल बात करेगा एंगल के बारे में। एक हो गया साइन थीटा, इन सभी की एंगल्स देगा आपका 90 तक, बस और कुछ नहीं है। आइए बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये कोट थीटा, ये होगा आपका सेक थीटा, और ये हो गया आपका कोसेक थीटा। तो वो जनरली हमें आपको मैंने बताया 0 से 90 तक बात करेगा, तो 0 आएगा आपका, फिर आएगा 30, फिर बात करेगा वो 45 डिग्री, फिर बात करेंगे 60 डिग्री, और फिर बात करेंगे हम 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आता है कि साइन थीटा यदि आपका 0 हो जाएगा, तो साइन थीटा पे आपकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0। फिर थीटा आपका बन जाएगा 30, तो 30 पे साइन 30 हो जाता है 1/2। सिमिलरली थीटा जब आपका बन जाता है 45, तो 45 पे आपकी वैल्यू हो जाती है 1/√2। फिर थीटा आपका हो गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे वैल्यू हो जाती है आपकी √3/2। जब थीटा 90 पे जाएगा साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा आपका बन जाएगा
साइन थीटा पे अगर हम साइन 90 पे चेक करेंगे तो साइन 90 हो जाता है आपका 1। सिमिलरली बात करूँ तो कोस आपका 0 हो गया, कोस 0 की बात करें तो कोस 0 होता है आपका 1। फिर कोस 30 हम बात करें, कोस 30 हो जाता है आपका √3/2। फिर थीटा आपका हो गया 45, तो सिमिलरली बात करूँ तो थीटा हो गया कोस 45 होता है 1/√2। अगर बात करूँ कोस 60, इस तरीके से हम सभी की सभी वैल्यू कैलकुलेट करते चलेंगे तो कोस 90 पे हो जाता है आपका 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टेबल आपका ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी में है, उसको आप नोट डाउन करेंगे, लेकिन मैं आपके सामने यहाँ पे अभी आपको बना देता हूँ। तो देखिए किस तरीके से, तो tan थीटा 0, आपको पता है tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0, 1/2 को इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/√3, और इसको करेंगे तो 1, यहाँ पे करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ही आ गया √3। 1 को 0 से करेंगे तो 1/0 होता है आपका इनफाइनाइट। अभी मैंने आपको बताया कि कोट थीटा क्या होता है, वो tan का रेसिप्रोकल होता है। 0 ये 0 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 क्या हो जाता है, 1/0 हो जाता है आपका इनफाइनाइट। बात करूं जब थीटा 30 पे वैल्यू पहुंचेगी तो 30 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √3, इसका रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 1/√3, क्योंकि tan और ये कोट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। इनफाइनाइट को करेंगे तो ये हो गया 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट होता है 0, तो कोट आपका 90 कितना हो जाएगा, कोट 90 हो जाता है आपका 0। सिमिलरली बात करूँ सेक थीटा, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक रेसिप्रोकल होता है आपका कोसेक, सॉरी सेक का। तो कोस रेसिप्रोकल तो सेक का, तो ये वैल्यू रेसिप्रोकेट हो जाएंगी सारी, तो 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बात करूँ तो 2 इसका हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का हो जाएगा √2, और बात करूँ 1/2 का तो ये हो जाएगा आपका 2, और सिमिलरली बात करूँ 0 का तो 1/0 आपका बन जाता है इनफाइनाइट। बात करूँ कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा आपको पता होना चाहिए ये किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो बात करूँ कोसेक थीटा तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/0 तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। सिमिलरली बात करूँ 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाता है 2, फिर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √2, और ये हो जाएगा आपका 2/√3, और सिमिलरली 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। तो फ्रेंड्स ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो कि आपको याद होना चाहिए। तो ये जो मैंने आपके सामने टेबल बनाया स्टूडेंट्स, ये आपको याद होना चाहिए, इसी पे बेस्ड आपके अगले वाले आने वाली जो कुछ एक्सरसाइज है ये इसी पे बेस्ड है। तो जब तक ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपके याद नहीं होगा तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। तो ये आपके लिए मैं आपको बता दूं, इट मस्ट बी लर्न। तो यहाँ पे मैं आपको एक लाइन लिख लूँ, ये मस्ट लर्न, ये आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से ही आपका सारा खेल अब चालू होने वाला है। अब हम थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये सारा का सारा मैं आपको मैं बता दूं, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होना चाहिए पूरा। ये मैंने आपके सामने बनाया स्टूडेंट्स, ये आपको कंप्लीटली याद होना चाहिए। मैं बता दूं साइन थीटा, ये सभी की सभी वैल्यू आपको समझनी चाहिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि tan 45 बताओ, तो tan 45 आपको जाना है 1 कितनी होती है 1। आपसे पूछ लेगा sec 30 बताओ, तो sec 30 आप डायरेक्टली आपको sec 30 और sec 30 होता है आपका 2/√3। तो इस तरीके से आपको रैंडमली अगर कोई भी वैल्यू आपसे पूछेगा तो आपको एट वंस इन सभी को वैल्यू को याद करना है स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन के, इस टेबल पे आपके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, आइए उनको भी समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आया आपका पहला कि sin 30 cos 60 प्लस sin 60 और cos 30 की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ अभी आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपके सामने बनाया, बस उसी की आपको अगर वैल्यू याद है तो आप इसको एट वंस आपको कर सकते हैं। देखो sin 30 मैंने आपको बताया, ये आपको याद होना चाहिए। sin 30 होता है आपका 1/2। ये आपको मैं गारंटी देता हूँ कि ये जब तक याद नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला इसमें। तो आपको सभी वैल्यू याद होनी चाहिए। sin 30 1/2। बात करूँ cos 60, तो cos 60 भी आपका 1/2 होता है। बात करूँ sin 60 की, तो sin 60 होता है √3/2, और cos 30 की बात करूँ तो ये भी आपका √3/2 होता है स्टूडेंट्स। बस और कुछ नहीं है, बाकी आपकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करेंगे। ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा √3 की √3 में करेंगे तो 3, और ये हो जाएगा आपका 4, और आपका ये हो गया लाइक फ्रैक्शन, तो 3 और 1 हो गया 4, और 4 को डिवाइड करेंगे इससे 4 से, तो आपका आ जाएगा आंसर 1। ये आपका आ गया आंसर स्टूडेंट्स। कुछ नहीं है, सिंपल वैल्यू पुट करिए स्टूडेंट्स। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करा, sin 30 cos जो भी वैल्यू दे रख पूछ रही थी, आपने सिर्फ वैल्यू पुट करा और 1 सेकंड में आपका इसका आंसर आ गया। अब मैं बात करूं स्टूडेंट्स, अगर आप 11th क्लास में जब जाओगे तो इस तरह की क्वेश्चन आप 1 सेकंड में करने के लिए आप करोगे। देखो कैसे, अब यही क्वेश्चन 11th क्लास में आता है एक फॉर्मूले के रूप में। तो 11th में क्या देगा, ये sin a cos b और ये sin a cos b
और आपका साइन बी cos A का फॉर्म बन गया। तो वहाँ पर डायरेक्ट आप इसको फॉर्मूला कह देते हैं कि ये आपका फॉर्मूला आता है साइन A प्लस बी का। किसका? साइन A प्लस बी का। 11th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका साइन A कितना है यहाँ पे, एक हो गया 30, एक दूसरा एंगल आपका 60, कितना हो गया, तो ये हो गया आपका साइन 90 डिग्री। कितना हुआ? साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू ही 1। तो यहाँ से भी 1 आ रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला बना दोगे तो यहाँ पर भी वैल्यू 1 आएगी। हमें डायरेक्ट वैल्यू याद होनी है, अभी तक हम यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन 11th क्लास में आपको ये चीज़ें भी पढ़ने को मिलेंगी। तो अभी फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ इतनी ही, अपनी जो एक्चुअल जो आपकी बात थी यहाँ तक आप समझे। देखते स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड कह रहा है कि 2 tan 30 और 1 + tan स्क्वायर 30 की आप हमें वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ। क्या आया क्वेश्चन कि 2 tan 30 + 1 + tan स्क्वायर 30 की वैल्यू आप कैलकुलेट करो। आप इसकी वैल्यू tan 30 की वैल्यू पुट करोगे और आपको जो एक्चुअल जो एंड में कैलकुलेशन करने के बाद आएगी, एक आपको वैल्यू मिलेगी। तो फिर उस वैल्यू को मैं देखना है कि वो इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शन में किस पे मैच कर रही है, वो आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। आइए देखिए, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, समझे इसको भी। देखिए हमें पता है ऊपर दे रखा है 2 tan 30 + 1 + tan स्क्वायर 30, तो कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। tan 30 होता है आपका 1/√3। कितना होता है? 1/√3, और इसी को ही यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 + tan 30 की वैल्यू है आपकी 1/√3। बात करूँ नीचे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ये है tan 30 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/√3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, ये 2 × 1/√3 हो गया, ये हो गया 1 प्लस, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3। बस कैलकुलेशन है इजीली, ये हो गया 2/√3। अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, और आ गया आपका 3, तो 3 आ गया ऊपर, ये आ गया ऐसे। तो हम करेंगे, ये हो गया आपका 2 × 3, और ये हो गया आपका 4 × √3। तो इसको कैंसिल करेंगे 2, और इसको कैंसिल करेंगे इससे, तो आ गया √3। तो आपका वैल्यू आई √3/2। बस चेक कर लेंगे कि किस ऑप्शन की वैल्यू आपको डायरेक्ट, आपको ये वैल्यू ना देकर ऑप्शन में इन्होंने क्या दिया, आपको वैल्यूज ही दे दी, लेकिन एंगल्स के फॉर्म में। बस करना क्या है, आप चेक करेंगे किस ऑप्शन पे ये वैल्यू आ रही है। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 होता है आपका 1/2, लेकिन आ रही है आपकी √3/2, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा चेक करें, cos 60 डिग्री कितना होता है, ये भी 1/2 होता है, लेकिन आ रही √3, ये भी आपकी गलत है। tan 45 होता है आपका 1, तो 1 तो हमारा कतई नहीं हो सकता। बात करूँ साइन 60 √3/2, यस सर, ये हमारा बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको डायरेक्ट आंसर ना देकर आपको थीटा एंगल के रूप में ही आपको क्वेश्चन दे सकता है स्टूडेंट्स। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में, हमने जाना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन इस पे आते हैं। अब बात करते हैं अपना अगले कॉन्सेप्ट को, समझते हैं उसको। सो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं आगे अपने टॉपिक को, अब पढ़ते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम को। क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली क्वाड्रेंट क्या होता है, उसको समझते हैं बिल्कुल अच्छे से, डिटेल में सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जाना कि सारी चीज़ें जो भी पढ़ी आपने बेसिकली। अब बात करते हैं आगे की। आगे आता है आपका क्वाड्रेंट। तो ये होता है आपकी एक्स एक्सिस, और ये होती है आपकी वर्टिकल लाइन, होती है आपकी वाई एक्सिस। वर्टिकल जो लाइन होती है उसकी वाई एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल होती है ये आपकी एक्स एक्सिस, और वर्टिकल होती है आपकी वाई एक्सिस। स्टूडेंट्स अब मैं बात करूँ, ये तो सभी को पता है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, लेकिन जो अब एक्चुअल आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से खुलता है, ये होता है आपका स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा? जो y की पॉजिटिव और x की पॉजिटिव के बीच में पड़ता है। बस आपको सिर्फ पहला याद करना है, पहला आता है आपका इधर वाली साइड, बस ये याद कर लेना है आपको कि 4 क्वाड्रेंट बनेंगे, 4 1 2 3 4 हिस्से बनेंगे। पहला क्वाड्रेंट आपका x और y की पॉजिटिव के बीच में बनेगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। सिमिलरली बात करूँ मैं सेकंड की, तो सेकंड हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड, और सिमिलरली ये हो गया आपका थर्ड, ये हो गया आपका फोर्थ। ये है आपके क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होता है चौथाई भाग, ये आपका क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्वाड्रेंट हम यहाँ पे बेसिकली पढ़ते हैं। कितने? 4 क्वाड्रेंट के बारे में हम स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं। कितने? 4 क्वाड्रेंट के बारे में। तो मैं बता दूँ, अब यहाँ पे आप x और y भूल जाओ, अब यहाँ पे सारा खेल चलेगा किसका? अब सारा का सारा खेल चलेगा एंगल्स का। किसका? अब सारा का सारा खेल चलेगा आपका एंगल्स का। तो ये सर्कल आपका 0 डिग्री से स्टार्ट होकर यहाँ पे 90 पर आएगा, फिर आएगा आपका कितना 180 डिग्री, फिर आएगा आपका 270, फिर वापस घूमकर जो ये आएगा एंगल याद आएगा आपका 360 डिग्री। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। नाम से ही पता चल रहा होगा आपका चौथाई भाग। तो 90 के सभी एंगल बनेंगे, 90 80 इस तरीके से, 90 180 270, और आपका वापस घूम के आएगा 360 डिग्री। स्टूडेंट्स
तो ये होते हैं क्वाड्रेंट्स। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा उसमें आपने देखा कि सभी वैल्यू आप 0 to 90 पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब एक्यूट एंगल्स के बारे में 10th लेवल पे बात चल रही है। तो हम ज़्यादा अभी कुछ आगे फर्दर की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिल्कुल जो अपना ओरिएंटेड चीज़ें हैं उन्हीं को समझेंगे। तो आपका 0 to 90 आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात चल रही है। तो 10th लेवल पे सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब मैं एक्चुअली कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। तो इसके बीच में यहाँ पे जो वैल्यू लाई करेगी वे सभी क्या होंगी स्टूडेंट्स, आप उसको कह सकते हैं या तो थीटा होंगी, थीटा तो होंगी, थीटा तो यानी कि जो भी कुछ वैल्यू होंगी वे थीटा के रूप में होंगे, एंगल होंगे। तो यहाँ पे आप थीटा लिख के उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वे 90 माइनस थीटा भी होंगी। क्या होंगी? 90 माइनस थीटा भी होंगी। कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, आइए मैं इधर आपको बता दूं कि अगर कभी आपको यहाँ पे इसके बीच में आपको मिला 82 डिग्री, 82 डिग्री, तो आप इस 82 को 90 माइनस 8 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 8। अगर आ जाता है आपका 64 डिग्री, तो आप इसको 64 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप इसको 90 माइनस 26 भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स। क्या आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 90 माइनस 26 भी लिख सकते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का खेल। तो इसी से रिलेटेड आपको 3 छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको पढ़नी स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने यहाँ पे लिख दूँ। एक होता है आपका साइन, यदि साइन 90 माइनस थीटा की हम बात करें तो ये बन जाता है आपका कोस थीटा। अगर बात करूँ मैं कोस, ये आपका अगर मैं बात करूँ tan 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाता है आपका कोट थीटा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो ये आपका कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाता है आपका सेक थीटा। तो ये 3 बेसिकली छोटी छोटी आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जो अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो सारा का सारा इन 3 आइडेंटिटीज़ पे आपके क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो इसी पे बेस्ड आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स। इन 3 प्रॉपर्टीज़ की छोटी छोटी आइडेंटिटीज़ हैं, इनको आपको समझना है। क्या है? अगर 90 माइनस थीटा में करूँगा साइन 90 माइनस थीटा तो बन जाता है वो साइन का रिलेशन किससे? यहाँ पे कोस से। tan 90 माइनस थीटा करूँगा तो हो जाएगा कोट थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा करूँगा तो आपका आ जाता है सेक थीटा। तो ये था कुछ क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में जो आपको पता होना चाहिए कि कोस 90 माइनस थीटा हो जाता है आपका साइन थीटा। ये सारी की तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए, बहुत आसान है। अब इसी के बारे में स्टूडेंट्स, इसी से आगे मैं आपको थोड़ी बात और बता दूं, यहाँ पे साथ ही साथ क्लियर करते हुए चलेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात और है जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे ये भी आप जान लो साथ ही साथ। क्या है? एक 2 टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और एक ही साथ यहाँ पे समझे, एक होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। आपने 7th 8th 9th में आप पीछे जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें भी आपने ये पढ़ी होंगी बातें, लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा रिकॉल कर दूं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कि जिन 2 एंगल्स का जोड़ कितना होता है? 90 डिग्री। उनको क्या बोलते हैं हम? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कि 2 एंगल का जोड़ अगर 90 होता है तो उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और सप्लीमेंट्री यानी कि किन्हीं 2 एंगलों का जोड़ आपके, आप समझ गए होंगे कितना, 180 डिग्री होंगे, तो वो होता है आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स। बस ये छोटी सी बात आपको समझने वाली है। कॉम्प्लीमेंट्री में मतलब यही है जो अभी मैंने आपको क्वाड्रेंट में समझाया कि अगर एक एंगल आपका 64 है तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस कितना? 64 को क्या लिख सकते हैं आप? 26। ये चीज़ आपको समझनी होगी स्टूडेंट्स। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पढ़नी है। अब इसी पे बेस्ड हम कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री तो नहीं आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के रूप में ही आएंगे। देखिए इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है इस पे। तो क्वेश्चन आ रहा है आपका कि साइन 72 डिग्री अपॉन कोस 18 डिग्री। तो क्वेश्चन आया है आपका ये और कह रहा है कि आप हमें इसकी पूरे की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा आपका क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखे आपको, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ जो भी मैंने आपको बताई, आपको सबसे पहले चेक करना है कि सामने रखे जो एंगल्स हैं कितना है? 72 और 18 डिग्री। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे आप 72 और 18 को जोड़ के देखेंगे कितना बैठता है। 8 और 2 10, और ये हो गया आपका 7 और 2 9। तो आपको देखने को मिला कि इन दोनों का जोड़ कितना ना 90, यानी कि ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए। अभी मैंने इन्हीं पे बेस्ड आपको एक चीज़ आपको बताई, क्या कि जो साइन 72 है आप इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस इसको लिखते हैं 18 डिग्री। लिख सकते हैं? नहीं, बताओ इतनी बात सही है गलत है? आपने कहा यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं कि 72 ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो इसको आप 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया।
तो 72 को आप 90 माइनस 18 लिख सकते हैं, और cos 18 एक को हमने चेंज कर लिया, cos 18 आपका एज इट इज रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी एक छोटी सी आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस होता है आपका क्या, साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कोस थीटा। अभी ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है आपका कोस थीटा होता है, और थीटा होता है वो एंगल जो माइनस हो रहा है, यानी कि कोस थीटा के साथ वही एंगल आएगा जो यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो माइनस कितना हो रहा है 18, तो यहाँ पे ये अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा कोस 18 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा आपका कोस थीटा, और थीटा यही एंगल जो माइनस हो रहा है वो लिख देंगे, और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका कोस 18, तो कोस 18 और कोस 18 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, वैल्यू आ जाती है आपकी 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं इसी पे बेस्ड। देखते हैं दूसरे वाला, क्या ये भी बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको चेक करना है। आपने देखा कि ये 26 और ये 64 दोनों को ऐड किया है, आपने कहा देखा 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनने हैं, तो करना कुछ नहीं, एक को चेंज कर लो किसी को, तो tan 26 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 64 डिग्री, और नीचे आपका कोट 64 एज इट इज रहा। सिमिलरली मैंने अभी बताया कोट 90 माइनस थीटा होता है आपका कोट थीटा, तो ऊपर हो जाएगा आपका कोट 64 डिग्री, और नीचे आपका कोट 64 ऑलरेडी है, तो ये आपके आपस में कैंसल्ड हो गए, और कैंसिल होने के बाद यहाँ पर भी कितना आया 1। तो ये हुए आपके इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। दो इतने सिंपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस पे स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके ट्रिग्नोमेट्री, जो आप लोग मैंने कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री बात चीज़ आपको पढ़ाई, क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ाया, उस पर बेस्ड इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिले स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं एक दो क्वेश्चन और। तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, आप इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करो। नीचे भी सेम इस तरीके का ही आपको क्वेश्चन पूछा है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको चेक करना है कि इसके सामने रखे जो एंगल है इनका जोड़ सप्लीमेंट, यानी कि इनका जोड़ 90 आ रहा है या नहीं। तो आपने चेक करा सर 48 और प्लस आपका 42 आपने चेक करा, तो ये आया जोड़ इनका 90 डिग्री। तो यानी कि कहने का मतलब है ये आपका क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक को चेंज कर लो। तो हमने कहा cos 48 हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42 डिग्री, ये हुआ आपका cos 48 को क्या लिखा 90 माइनस 42, और साइन 42 आपने एज इट इज लिखा। ठीक है, और मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा। क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा। तो cos 90 माइनस 42 आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका साइन 42 डिग्री, और बराबर में ये यहाँ पे सॉरी माइनस में क्या है ये माइनस 42। तो साइन 42 माइनस साइन 42 ये आपके आपस में कैंसिल हुए, तो आंसर कितना आया 0। तो यानी कि वैल्यू पे ही आपको घुमाएगा, वो कुछ नहीं करने का, सिंपल सी इस तरीके का लॉजिक आएगा। ऑपरेशन बीच में कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपको इनमें चेक करना है। क्या, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि इन दोनों एंगल्स का जोड़ 90 आ रहा है या नहीं। अगर 90 आ रहा है तो आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, और बाकी फिर आपका सिंपल आपकी कैलकुलेशन है। अब इसी तरीके से देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी, कुछ नहीं करना। आपने देखा 31 और 59 आपको जोड़ा, तो ये भी आपका 90 डिग्री आता है, तो कुछ नहीं करना, इसको भी हम चेंज कर लेंगे। तो कोसेक इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 59 डिग्री, और ये आपका सेक 59 ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको पता है कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो ये अब बन गया आपका सेक 59 डिग्री। ये भी आपकी आइडेंटिटी है, कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री आपका होगा सेक 59 डिग्री, और बराबर में भी कितना है सेक 59 डिग्री, ये आपका माइनस में है, कैंसिल होके ये भी कितना आएगा आपका 0। तो ये तो स्टूडेंट्स इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं अपने आने वाला जो एक्चुअल टॉपिक है, जो अपना सीरियस जिस पे बेस्ड आपके अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे, वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो आइए स्टूडेंट्स अब समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। तो अब आपका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक पे आपको मैं एक बार चलते हैं वापस। आपको अभी मैंने बताया कि ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका ABC हुआ मान लिया, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये होता है आपका हाइपोटेनस। ठीक है सर, इतनी बात हमें पता है। तो मैं जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वे एक्चुअली में आई किस तरीके से, उन सभी को मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा कि एक्चुअली में डेवलप कैसे हुई है सभी। तो स्टूडेंट्स उनको देखते हैं किस तरीके से आपकी जो तीनों आइडेंटिटीज हैं, जो आपकी मेन आइडेंटिटीज हैं, वे किस तरीके से उनका एक्चुअली में जन्म हुआ, उन सभी को हम देखेंगे
तो स्टूडेंट्स देखो, अभी ये क्या होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। इससे रिलेटेड आपको सभी को एक चीज़ पता होगी जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको आप बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम कहती है क्या, कि जो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, क्या होता है, जो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। इतनी बात आप सभी को पता होनी चाहिए। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? क्या कहती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। इतनी बात आप सभी को पता होगी। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या कहा, अपनी जो आपकी आइडेंटिटी सब आती किस तरीके से, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको करना क्या है, आपको इस पूरी, लेट सपोज मैंने मान लिया इसको इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, और मैंने आपसे कहा कि आप इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो किससे, आप इसको डिवाइड कर दो एच स्क्वायर से। तो हमने क्या कहा, डिवाइडिंग द होल कंप्लीट जो फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दिया किससे, एच स्क्वायर से हमने इसको डिवाइड कर दिया। आपने कहा सर ये चल क्या रहा है, आइडेंटिटीज़ कहाँ है? मैंने कहा भी देखो तो सही किस तरीके से अब चीज़ें मिलेंगी। तो आपने इसको डिवाइड करा, तो एच स्क्वायर को जब एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर इधर ये इसको हमने डिवाइड करा तो ये पी अपॉन एच से डिवाइड करा तो ये होल स्क्वायर है, तो ऊपर भी पहुँच गया, कंप्लीट लगा दिया मैंने पूरे पे ही। और ये b अपॉन एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये पूरे पे ही आपका होल स्क्वायर आ गया। बात एक ही है स्टूडेंट्स, मैंने सिंगल ना लगा के पूरे पे होल स्क्वायर लगाया, बात एक ही है। तो एच स्क्वायर आपस में कैंसिल हुआ, यहाँ पे आ गया 1। आपने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, शुरुआत में ही मैंने जब स्टार्ट करा लेक्चर अपना, आपको पता होगा कि p अपॉन एच क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है आपका। हाँ सर ये तो आपने पढ़ा है, तो शुरुआत में ये होता है आपका साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। बस, तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको लिख रही है उसको समझना है। ये आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है सर, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है आपका कोस थीटा। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है आपका कोस थीटा। तो ये हो गया आपका कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो गया? कोस स्क्वायर थीटा। बस आपकी छोटी एक पहली आइडेंटिटी थी जो वो आपको मिल गई। तो आप लिखेंगे क्या कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और बराबर 1। बस स्टूडेंट्स ये थी आपकी पहली आपकी आइडेंटिटी। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, आइडेंटिटी नंबर 1 या प्रॉपर्टी नंबर 1, कुछ भी कह दो आप। तो ये थी आपकी पहली आइडेंटिटी। इसको नोट डाउन करें, फिर देखते हैं अपनी आगे वाली पे। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है इसको डिवाइड करी हाइपोटेनस के स्क्वायर से। अब कुछ नहीं करना, अब आप इसको कर देंगे परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड। क्या कि डिवाइडिंग बाय किसके, डिवाइडिंग बाय आप कर दो पी स्क्वायर से। परपेंडिकुलर के स्क्वायर से आप इसको फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये हो गया एच अपॉन पी, और पूरे पे ही लगा देंगे स्क्वायर। कोई बात पे भी स्क्वायर है और पी पे भी स्क्वायर, तो पूरे पे लगा देंगे, बात दोनों का ही सेम मतलब आता है। तो पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और बी स्क्वायर को करेंगे तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी पे कंप्लीट में मैंने पूरे पे लगा दिया होल स्क्वायर। तो अब आप ही को अभी शुरुआत में ही आपको मैंने क्या पढ़ाया कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, और उसका रेसिप्रोकल है ये। तो ये आपका क्या है, ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका 1 एज इट इज। और 20 अपॉन परपेंडिकुलर होता है आपका कोट स्क्वायर थीटा। पता होना चाहिए आपको कि हो गया आपका कोट स्क्वायर थीटा। बस कुछ नहीं करना, ये आ गई आपकी सेकंड आइडेंटिटी। ये आई आपकी आइडेंटिटी नंबर सेकंड। क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब बात करते हैं इसी तरीके से सिमिलरली आपकी तीसरी आइडेंटिटीज, वो क्या है उसको भी समझते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन करें, फिर देखते हैं अगली। तो अगली क्या है, तो स्टूडेंट्स अगली क्या कह रही है, अभी अपने हाइपोटेनस से डिवाइड करा, फर्स्ट आइडेंटिटी मिली, फिर परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करा, फिर आपको सेकंड मिली। अब सिमिलरली हम करेंगे किससे, डिवाइडिंग बाय किससे, डिवाइडिंग बाय किससे, बेस के स्क्वायर से आपको डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका h अपॉन बी, पूरे पे लगा देंगे होल स्क्वायर, p परपेंडिकुलर अपॉन ये हो गया बेस का होल स्क्वायर, और बेस स्क्वायर को बेस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है आपका 1। कितना आ गया? 1। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है सर, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कोस थीटा, और उसका रेसिप्रोकल हो जाता है आपका क्या, सेक स्क्वायर थीटा। और परपेंडिकुलर ऑफ बेस आपका होता है टेन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया +1। तो स्टूडेंट्स आपकी ये मिल गई आपकी थर्ड आइडेंटिटी। क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आ गई आपकी थर्ड आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स ये तीनों मैंने आइडेंटिटी आपको प्रूव करवाई कि किस तरीके से आपकी आइडेंटिटीज आती है। स्टूडेंट्स बिल्कुल तीनों आइडेंटिटीज आपको ये याद होनी चाहिए।
तो ये 3 आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाई। अब इसी पे बेस्ड देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन आया आपका कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। कह रहा आप हमें इस पूरे की वैल्यू कैलकुलेट करो। अब देखने में तो थोड़ा सा हार्ड आपको लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं स्टूडेंट्स। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो आप चुटकियों में इनको कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखो क्या है, तो स्टूडेंट्स इसको हम समझेंगे बिल्कुल अच्छे से। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया क्या, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में मैंने आपको अभी बात इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में आपको मैंने बताया। तो आप देखेंगे ये 63 है और ये 27 है। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे 63 और 27 कितना है आपका 90 डिग्री। चलो ठीक है सर, इसका मतलब ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या हुआ सर, यहाँ पे तो स्क्वायर है। मैंने कहा बेटा फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। देखो क्या, अभी मैंने बताया जब भी आपका 90 हो तो एक चेंज कर लो। तो साइन स्क्वायर 63 को मैं लिख सकता हूँ क्या 90 माइनस 27। हाँ सर 63 को आप 90 माइनस 7 लिख सकते हैं। स्क्वायर फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, स्क्वायर है तो फर्क जब भी कुछ नहीं पड़ने का। तो अब ये आपकी वैल्यू क्या हुई, ये आपका हुआ साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री। सिमिलरली बात करूं तो ये आपका क्या है साइन स्क्वायर 27 ऐसे ही रहेगा और नीचे भी बिल्कुल आप सिमिलरली एक को चेंज कर लोगे। आप देखोगे यहाँ पे 17 है और यहाँ पे आपका 73। दोनों का अगर आप ऐड करोगे तो फिर आपका कितना आएगा, फिर आएगा आपका, अगर आप ऐड करोगे तो इनका भी जो आपका जोड़, इनका जो योग है वो भी कितना आ रहा है आपका 90 आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए। तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो इन्हें भी चेंज कर लो एक को। तो ये आपका कोस स्क्वायर नीचे को लिख सकते हैं 90 माइनस आपका 73 डिग्री। सिमिलरली कोस स्क्वायर 73 आपका ऐसा ही लिखा जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। साइन स्क्वायर मैंने बताया 90 माइनस थीटा होता है आपका क्या कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कोस स्क्वायर 27 डिग्री बराबर है आपका साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस में है सॉरी। अब नीचे कहते हैं नीचे आपका कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन स्क्वायर। ये कितना हो गया साइन 90, ये हो गया आपका साइन 73 और ये हो गया कोस स्क्वायर आपका 73 डिग्री। अब स्टूडेंट्स इसको कैसे कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये सारी डायरेक्ट एक प्रॉपर्टी है। अभी मैंने आपको बताया कि सर साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। अभी प्रॉपर्टी पढ़ाई, अभी रिसेंटली प्रॉपर्टी पढ़ाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। और सिमिलरली नीचे भी क्या है साइन स्क्वायर थीटा और साइन प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1। और 1 और 1 कितना हो गया, ये डिवाइड करेंगे तो 1 आपका आंसर आएगा। इतना आसान ही आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। बस कुछ नहीं करना, आपको चेक करना है सबसे पहले कि दोनों एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट्री आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो बस कुछ नहीं, एक को चेंज कर लेंगे, बाकी दोनों आपकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी स्टूडेंट्स। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन आता है आपका कि 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम डील करेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। आपको अगर प्रॉपर्टी याद है तो आप इसको सेकेंड में कर सकते हैं कुछ ही। देखिए क्या है, ये 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। तो आपकी अप्रोच क्या लग सकती है इस क्वेश्चन में, अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आप इसको क्वेश्चन 1 सेकंड में करेंगे। कि अभी मैंने आपको पढ़ाया कि sec स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है। बस वही प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। क्या, ये 9 एज इट इज sec स्क्वायर के प्लेस पे आपको क्या लिखना है 1 प्लस tan स्क्वायर है, और 9 tan स्क्वायर है आप एज इट इज लिखेंगे। स्टूडेंट्स अभी तो मैंने आपको पढ़ाया क्या, अभी पढ़ाया कि sec स्क्वायर ए क्या होता है, sec स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है। ये आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो आप सेकंडों में यहाँ पे रखेंगे और आपका देखो आंसर कैसा आएगा। अब 1 इस 9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, ये हो गया 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। स्टूडेंट्स आपने देखा ये दोनों सेम है, ये आपका कैंसिल हुआ तो बचा कितना आपका 9। तो इस पूरे का आंसर आपको देखने को मिला कि आपने सिर्फ sec स्क्वायर ए के प्लेस पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए रखा और बाकी 9 tan स्क्वायर ए आपस में कैंसिल हो गया, आंसर आया आपका 9 स्टूडेंट्स। अब देखते हैं इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन। कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आप उस पर टिक करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किस तरीके से हम इसके साथ डील करेंगे। तो कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रॉपर्टी डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं, या आप इसको साइन और कोस में तोड़ेंगे जब भी आपको आंसर देखने को मिल सकता है। तो अगर डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी याद है तो आपको इसमें कुछ नहीं करना। अभी मैंने आपको पढ़ाया 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सर sec स्क्वायर ए। अगर मैं बात करूं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए भी मैंने अभी आपको पढ़ाया क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए।
अब आप डायरेक्ट तो ये कैंसिल होंगे नहीं, हमें पता है, लेकिन 1/sec² को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कितना, 1/cos² a। सिमिलरली cosec² क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1/sin²। तो साइन पहुंचा ऊपर, कोस आ गया नीचे, तो ये हो जाएगा आपका sin²a/cos²a। और शुरुआत में ही मैंने आपको पढ़ाया था कि sin/cos क्या होता है, tan, लेकिन स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, tan²a। कितना हो गया, tan²a आपका फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट्स। अब tan² कहाँ है ऑप्शन में, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आप डायरेक्ट आप टिक करोगे कि आपका tan² है, ये आपका। तो स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद फ्रेंड्स।